पुण्यात्माओं गौर करना, आज से 10 दिन पहले दास को किसी भगत भाई ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का एक पीला पर्चा भेजा था, जिस पर लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ और डेरा बस्सी की संगत को सूचित किया जाता है कि डेरा बस्सी के कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालक सोहन लाल ने मदन पंत से नाम दीक्षा ले ली है। सोहन लाल से सारी सेवाएं छीनी जा चुकी हैं, अब कोई भी भगत उसके संपर्क में ना रहे। पुण्यात्माओं विचार करना, सोहनलाल डेरा बस्सी वाले का मदन पंथ में जाने का विचार ऐसा तो है नहीं कि उसे रात को ही मदन पंथ का पता चला हो और सुबह जाकर नाम दीक्षा ले ली हो। इस सोहनलाल डेरा बस्सी वाले की मर्यादा आज से 6 महीने पहले ही खंड हो चुकी थी और उसी दिन दास ने संगत में इसके साथ बातचीत की एक ऑडियो वायरल कर दी थी कि सोहनलाल आपके लक्षण बता रहे हैं कि आप मदन पंथ की गंदगी में नाक रगड़ने जाओगे और 50-60 अन्य आत्माओं का भी धर्म कर्म नष्ट करोगे, क्योंकि यह व्यक्ति भक्ति का नहीं बल्कि मान बढ़ाई का भूखा है। मदन पंथ वालों ने इसे चंडीगढ़ का महंत बनाने का प्रलोभन दे दिया होगा, क्योंकि अंधे को कुछ चाहिए तो सिर्फ 2 आंखें। वैसे भी रंभदूत मदन पंथ में तो ढोलक पेटी बजाने वालों की वैकेंसियां निकलती ही रहती हैं और सोहनलाल इन दोनों विद्याओं में पहले से ही पारंगत था। पुण्यात्माओं विचार करना, कबीर साहेब जी ने कबीर पंथ चलाया था, लेकिन इस पंथ का तो नाम ही मदन पंथ है। ना ही तो इस मदन पंथ का कबीर पंथ से नाम का मेल है और ना ही किसी भक्ति क्रिया का। पुण्यात्माओं यकीन करना, ये नितिन रायजादा भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ही बच्चा है, लेकिन काल ने इसे मान बढ़ाई और अहंकार की भांग पिलाकर अपने ही बाप के खिलाफ मोहरा बनाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही रहेगा। सुनिए मदन पंथ के संचालक अर्थात नितिन रायजादा के बैकग्राउंड गुरु वैराग्य साहिब का ढोलक पेटी सत्संग, जिसके विषय में कबीर साहिब जी कहते हैं कि नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, जे नाचे गाए हरी मिले तो कौन दुहागन होए। उसके बाद सुनिए मुझ पवन दास और सोहनलाल की ऑडियो। गुरुमूर्त गत्यन्नमास नयन के को 8 पहर निर्कत रहे गुरुमूर्त की ओर। ऐसे गुरुमूर्त की बलिहारी, ऐसे गुरुमूर्त की बलिहारी, ऐसे गुरुमूर्त सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब भगत जी, जो आपने मैसेज डाला है सही है क्या? बिल्कुल सत्य है, झूठ है तो बताओ। मैं तो कह रहा हूँ भगत जी झूठ है, क्योंकि उनसे बात हुई थी, डेरा बस्सी वाले सोहनलाल जी से बात हुई थी। अच्छा, वो कह रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, आए थे वो ज्ञान चर्चा के लिए, ज्ञान चर्चा हुई थी बस। कौन आया था ज्ञान चर्चा के लिए? कौन आया था? नितिन दास। तो अगर नितिन दास अगर ज्ञान चर्चा करने के लिए वहां गया था तो उससे बड़ा महामूर्ख व्यक्ति फिर कोई दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने यूट्यूब चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को दिखा दिखा के ये कहता है और अपने स्तर पे वो ये साबित कर चुका है कि उनका ज्ञान फर्जी है और संत रामपाल जी महाराज जी काल के दूत हैं, तो फिर वो किनसे ज्ञान चर्चा करने गया था? क्या उसको पता नहीं कि सामने वाले के पास संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है? मेरी बात सुनो, वो तो आपको भी आप बुलाओ तो आपके पास भी आता है। वो तो मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जब उसको पता है कि सामने टोकरी में 1 किलो सेब रखे हो और वो सेब सड़े हुए हैं और वो दुनिया को बता रहा है। बात सुनो भगत जी, आप सत्य व बोल, झूठ का पसारा तो क्यों कर रहे हो? झूठ का नहीं, ये सत्य बात है, क्योंकि उस नितिन के मन में शंका है। नितिन के मन में अपने मदन पंथ के ज्ञान को लेके अभी तक शंका है। देखो जो भी है, मैं अभी सोहनलाल जी को लाइन पे ले आऊं? ले लो लाइन पे, क्या दिक्कत है लेने में? ले लो। हाँ तो अभी मैं उनको लाइन पे लेता हूँ। अभी ले आओ, बिल्कुल ले आओ लाइन पे। ठीक है, चालू रहो। बिल्कुल चालू रहेगा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए।
The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the. हेलो 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 सोहनदास जी। हेलो हेलो। हेलो सोहनदास जी, सच्चाई पवन दास बोल रहा हूँ जयपुर से। बड़े भाई बोलो, जुबान बंद मत करो, बोलो। काट दिया उन्होंने फोन। काटेगा क्यों नहीं काटेगा, उसको पता है ना कि उसने किस लिए बुलाया था और वो किस लिए आया था वहाँ पे। अगर सच्चा है तो सामने आके बात क्यों नहीं करे। 1 मिनट दोबारा चालू रखो तो। मिलाओ मिलाओ भगत जी मिलाओ। हेलो बोलो। हाँ जी सच्चाई जी, सोहनदास जी जयपुर से पवन दास बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी, राम सिंह जी बोलिए, आप इनसे क्या सवाल करना चाहते हैं, क्या पूछना बताओ जी। चाहते हैं। भगत जी, नितिन दास जी आपके पास ज्ञान चर्चा के लिए आए थे तो रामपाल जी महाराज से नाम लेने की चर्चा हुई थी। नहीं, नाम लेने की चर्चा नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको क्या सत्य है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने नितिन दास की और अपनी यदि फोटो यूट्यूब पे डाली है तो जो बातें आप लोगों ने वहाँ पे की है उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो, हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो ज्ञान चर्चा के लिए आया था या वो नाम दीक्षा लेने के लिए आया था। रिकॉर्डिंग करनी हमने की। फोटो क्यों भेजी तुम लोगों ने, फिर तुम लोगों ने फोटो क्यों भेजी, फोटो तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे क्यों भेजी। चलो ठीक है जी, आप तो ऑडियो वीडियो भेजो। आप लड़ो, लड़ना नहीं है। आप जैसा महामूर्ख व्यक्ति, आप जैसा महामूर्ख और उस जैसा महामूर्ख व्यक्ति दुनिया में क्यों नहीं है। जब आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये समझा दिया, सारा ज्ञान बता दिया कि मेरे अलावा किसी के पास कोई तत्व ज्ञान नहीं है, तो आपने किस मूर्ख को अपने वहां पे ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया। आपको शर्म नहीं आई सोहनलाल, आपको आप भगत हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के। आप तो किसी नकली संत के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। आपने किस लिए बुलाया उसको वहां पे, जब आपको पता है कि गुरु जी ने कह दिया कि किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। आप क्या ठेकेदार हो? ठेकेदार आप बन रहे हो फालतू में। आप खुद मरोगे, 10-20 को लेके मरोगे आप। फिर क्या हो गया, मरेंगे तो मरोगे आप। ये दास आपको बता रहा है, आप खुद डूबोगे, 10-15 को लेके डूबोगे आप। आपने किसको ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया? जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी को काल का दूत कहता है, जो उनके ज्ञान को फर्जी घोषित कर चुका है अपने अज्ञान आधार से, आप उसके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप नहीं कहते काल दूत? किसको कहा मैंने काल दूत? नितिन जी को। तो नितिन काल का दूत है इसलिए बोलता हूँ उसको मैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी काल के दूत है? मेरे को आप बताओ, आप बताओ क्या संत रामपाल जी महाराज जी काल के दूत है? आप बताओ कि बाकी। अरे उस व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज जी को काल का दूत कहा और आप उसके साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको डूब मर के जाना चाहिए आपको, नालायक व्यक्ति। भक्ति करने का काहे की भक्ति करेगा? नालायक व्यक्ति है तू। तेरे गुरु को कोई काल का दूत कर रहा है और उसके साथ बैठ के तू वहाँ पे पार्टी कर रहा है, तू वहाँ पे चाय पी रहा है उसके साथ। डूब के मर जाना चाहिए तेरे जैसे व्यक्ति को। सबके साथ पी सकते हैं चाय। व्यभिचारणी भक्ति कर रहा है तू, सबके साथ करना चाहिए, सबके साथ करना चाहिए। ये तेरी व्यभिचारणी भक्ति है, अनन्य भक्ति नहीं है। ये पवन जी बोलना बंद करो। आप जो सच्चाई है, सच्चाई को समझने की कोशिश करो। कौन सी सच्चाई है बताओ ना मेरे को, कौन सी सच्चाई है? सच्चाई कौन सी है बताइए आप मेरे को। पुण्यात्माओं, जो नामदान संचालक सोहनलाल 6 महीने से परमात्मा की भक्ति से कट चुका था, भोली संगत पिछले 6 महीने से वहां नाम शुद्ध करवा रही थी। इसी का नाम अंधविश्वास और मूर्खता है, जो संगत 5 साल से करती आ रही है। भले ही ये सोहनलाल और इनके कुछ मंदबुद्धि साथी मदन पंथ में जा चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी होने वाली है, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि आत्मा की खुराक सत्संग होती है, ना कि बकवाद। आज इन्हें
इन्हें मदन पंथ की बकवाद सत्संग नजर आ रही है, लेकिन 2-4 महीने बाद मदन पंथ के ढोलक पेटियों वाले बेसुरे भजन इनके भेजे में घाव करना शुरू कर देंगे। उसके बाद इनकी आत्मा इन्हें कसोटेगी कि नालायक प्राणी, मुझे किस गंदगी में लाकर पटक दिया। फिर देखना इनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी होने वाली है, ना घर के ना घाट के।